हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं। शॉर्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसके राइटर हैं आर के नारायणन। आर के नारायणन दक्षिण भारत के एक फेमस इंग्लिश राइटर हैं, जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। कई उपन्यास, कई कहानियाँ। फेमस कहानी एक संग्रह मालगुडी डेज, जो दूरदर्शन पर आता था, इन्हीं के शॉर्ट स्टोरीज पर आधारित थी। यह जो स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिष, भविष्यवक्ता का दिन। इसमें एक भविष्यवक्ता के बारे में बताया गया है। बड़ी रोचक ढंग से इस कहानी को नरेट करते हैं कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजर दोपहर के समय बाजार में आता है और अपने बैग से जो भी उसका इक्विपमेंट है ज्योतिष का, जैसे कौड़ी, 1-2 कौड़ियाँ, एक चौकोर सा कपड़ा जिस पर कुछ अजीब तरह की आकृतियां बनी हुई हैं, एक कागज का बंडल जिस पर वह कुछ लिखता रहता है, तो अपने उस कपड़े के टुकड़े को, वहीं एक इमली का पेड़ है जिसकी छाया में वो बैठ जाता है भविष्यवक्ता, और वहीं बैठ करके अपनी उस चौकोर से जो सीट है, चौकोर सा जो कपड़ा है जिस पर कुछ रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई हैं, उसको बिछा देता है और उस पर एक तरफ कौड़ियाँ रख देता है, एक तरफ जो है वो कुछ कागज नोटबुक रख देता है, और पूरा वेशभूषा भी उसी तरह का। अपने ललाट पर जो है राख और भभूत, जिसे कहते हैं भभूत और सिंदूर, वह पोते रहता है। सर पर एक केसरिया या भगवा कलर का पगड़ा बांध करके, पगड़ी बांधता है, और बांध करके वो प्रतिदिन नियमित रूप से दोपहर के समय आकर वहीं इमली के पेड़ के पास बैठ जाता है। कहानी के स्टार्ट में अगल बगल के भी बताया जाता है कि उसके अगल बगल एक भाट बाजार है, जहां तरह तरह के नीलाम करने वाले कपड़े हैं जो कि नीलाम किए जाते हैं, उसका शोरगुल मच रहा है। एस्ट्रोलॉजर के ठीक बगल में एक मूंगफली बेचने वाला है, जिसके यहां बराबर भीड़ लगी रहती है। यह जो एस्ट्रोलॉजर है बराबर हमेशा, वास्तव में यह एस्ट्रोलॉजर है नहीं, ये भी राइटर नारायणन कहते हैं कि वास्तव में यह एस्ट्रोलॉजर नहीं है। जितना सामान्य लोग जानते हैं उतना ये भी जानता है। जिस तरह से सामान्य लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते, यह भी अपने भविष्य के बारे में जानता नहीं है कि कल या आने वाले समय में उसका क्या होने वाला है। लेकिन अपने अध्ययन या अपने अनुभव, लोगों के मन को पढ़ने की क्षमता की वजह से इसका धंधा चलता रहता है और उससे उसकी जीविका चलती है। प्रतिदिन इसका कुछ ऐसा पॉइंट है जो हर लोगों से वह कहता है, और जिससे 10 में से 9 लोग तो उसकी बात या उसकी भावना में आ जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, उसकी बातों के तथ्य को स्वीकार करते हैं। वह हर लोग से कहता है कि आप जितना मेहनत करते हैं, जितना श्रम करते हैं, उतना
या उसके अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलता। सभी लोग ऐसा सोचते हैं, तो सभी लोग सोचते हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है। फिर वो कहता है कि आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, या दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, पास पड़ोस, कि कोई महिला आपसे बहुत जलती है या आपसे मिसबिहेव करती है। तो हर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार में कुछ न कुछ ऐसे पात्र मिलते हैं जो कि नापसंद करते हैं सर किसी को। आदमी का ध्यान उधर जाता है कि यह महिला है, तो सोचता है कि यह बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर सही बता रहा है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर जो है कई चीजें ऐसी सबको बताता है कि आप करते हैं अच्छा कर्म लेकिन हो जाता है बुरा, आप नेकी करते हैं, भलाई करते हैं लेकिन बदनामी मिलती है, यश नहीं मिलता, इत्यादि इत्यादि। लोग उसकी बातों की भावना में आ जाते हैं। प्रत्येक सवाल करने के वह 3 पैसे लेता है और उत्तर देता है। जब भी कोई सवाल पूछ रहा होता है तो तुरंत मुंह नहीं खोलता है, पहले उन लोगों को 10 मिनट तक बोलने देता है और उसी में से वो उत्तर निकाल लेता है कि यह व्यक्ति किस चीज से परेशान है, और उसी के अनुसार अपना उत्तर खोज करके बताता है। आज संध्या का समय हो गया है। नगर पालिका की लाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूंगफली वाले का लाइट जल रहा है, उसी से यह कारोबार अपना कर रहा है। अब मूंगफली वाला अपना लाइट बुझा करके जाने को है, तो इसका मतलब इंडिकेशन यह हो गया कि आज का काम खत्म। तो ये भी अपना साजो सामान अपने झोले में, बैग में रख रहा है। जैसे ही अपना वो चौकोर सा कपड़ा जिस पर कुछ रस्मई आकृति बनी हुई है मोड़ता है, तभी एक व्यक्ति आता है। तो सोचता है कि कोई ग्राहक आ गया लग रहा है। उससे कहता है कि तुम बड़े परेशान दिख रहे हो, बेचैन दिख रहे हो, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करो, तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। वह व्यक्ति कहता है कि तुम अपने आप को ज्योतिष कहते हो, ज्योतिषशास्त्र, ज्योतिष की ज्ञाता समझते हो, कहते फिरते हो, यहाँ ज्योतिष की दुकान लगाते हो सड़क पर बैठ करके। तुम मेरी बातों का यदि सही जवाब दोगे चलो मैं आज तुम्हारा टेस्ट लेता हूं। यदि तुम सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें दूना पैसा दूंगा, लेकिन यदि तुमने सही जवाब नहीं दिया तो तुमको दूना पैसा देना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर को एक चैलेंज लगा। कहा ठीक है। एस्ट्रोलॉजर बताना चालू करता है कि कोई औरत, कोई महिला, लेकिन वो बीच में ही रोक देता है। कहता है नहीं, मैं जो पूछूं मुझे उतना ही बताओ। अब एस्ट्रोलॉजर को कुछ शंका हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं अपना समय बहुत हो गया और मैं ऐसा धंधा नहीं करता, मैं ऐसा चैलेंज नहीं लेता, मैं जा रहा हूं अपना, क्योंकि रात बहुत हो गई, आज बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जैसे ही उठने को होता है वह उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ कर बैठाता है। पता है चैलेंज तो चैलेंज होता है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, और यदि नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी आज की जितनी कमाई है सब छीन करके ले जाऊंगा, सब ले लूंगा। वो बैठ जाता है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर बैठ जाता है और बैठ करके कहता है ठीक है, जो पूछना है पूछो, मैं कुछ मंत्र का जाप तब तक करता हूं। उसी बीच वह व्यक्ति सिगरेट सुलगाता है, बीड़ी सुलगाता है, और दियसलाई के प्रकाश में वह उसका चेहरा देख लेता है।
चेहरा देखते ही वो बेचैन हो जाता है, लेकिन वह करे तो क्या करे। वो कहता है कि तुम मैं 5 रुपया लूंगा यदि कोई सवाल टालने के घर से कहता है 5 रुपया इसके पास होगा नहीं। 5 रुपये कहानी उस जमाने की है जब 5 रुपया या 1 रुपये का पैसे का महत्व होता था। कहता है नहीं 5 रुपया नहीं, मैं 1 रुपया दूंगा, और यदि तुम मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम मुझे उल्टा 1 रुपया दोगे। दोनों में सहमति बन जाती है। कहता है ठीक है, तुम पूछो। वह व्यक्ति पूछता है कि मैं जिसकी तलाश कर रहा हूं वह मुझे मिलेगा या नहीं। एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है कि नहीं, वह तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह परलोक सिधार गया है। कहता है कैसे? विश्वास दिलाने के लिए वो कहता है कि तुमको एक बार तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे सीने पर चाकू से वार किया गया था। उस व्यक्ति को विश्वास हो जाता है। कहता है हाँ महाराज, चाकू से मेरे सीने पर वार किया गया था। अपना कपड़ा खोलकर दिखाने लगता है। फिर कहता है चाकू से वार करने के बाद तुम्हें ले जा करके कुएं में पास के फेंक दिया गया था। बिल्कुल सही बात। यदि कोई राहगीर ना आता तो तुम मर गए होते। कहता महाराज बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं। तो कहता है गुरु शरण, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। आप तो मेरा नाम भी जानते हैं? तो हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हो वह व्यक्ति ट्रक के पहियों से कुचल करके मर गया। उसकी जो गति हुई, जो होनी चाहिए थी, वही गति हुई। वह व्यक्ति कहता है मैं तो उसी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। यदि वह मुझे मिल जाता, जिसने मुझे चाकू ऊपर कुएं में ढकेल करके भाग गया था, तो मैं उसका गला घोट देता। एस्ट्रोलॉजर कहता है लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो, यहां से उत्तर तरफ तुम्हारा गांव है और यहां से 2 दिन का रास्ता है इस कस्बे से। सीधे ट्रेन पकड़ो और अपने घर जाओ, क्योंकि ये लग रहा है कि तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा ही खतरा तुम्हारे पैर ऊपर आने वाला है। और तुम कभी अपने गांव से बाहर न निकलना। यदि तुम अपने गांव से बाहर निकले, 2 दिन के अंदर अपने गांव पहुंच जाओ और अपने गांव पर ही रहना। यदि अब तुम गांव से बाहर निकले तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वह एक मुट्ठी रोजगारी पैसा एस्ट्रोलॉजर को देता है। कहता है मुझे अब गांव से निकलने की जरूरत क्या है, बाहर जाने की घर से जरूरत क्या है। मैं तो उस व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसने मुझे चाकू मार करके कुएं में डाल करके भाग गया था, इसलिए मुझे अब जरूरत नहीं है महाराज, और मैं जा रहा हूं, ये पैसा लीजिए। एक मुट्ठी रोजगारी दे जाता है। एस्ट्रोलॉजर पैसा लेकर के घर आता है। पत्नी कहती है कि बड़ा देर आज हो गया। वो पत्नी से कहता है कि लो ये पैसा गिनो, आज कुछ ज्यादा ही कमाई हो गई थी। वो गिनती है, पत्नी बताती है कितने पैसे हैं। पत्नी बड़ी आज खुश है कि बच्ची के लिए कोई सामान खरीदना है, आज पैसे ज्यादा मिले हैं, मैं रख ले रही हूं। एस्ट्रोलॉजर जब खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। पत्नी कहती है कैसा बोझ?
मैं जिस व्यक्ति को मरा हुआ समझता था वह जिंदा है। और बचपन में जब मैं किशोर था तो हम और वो दोनों शराब पिए, जुआ खेल ले और आपस में झगड़ा हो गया बगीचे में, गांव में। और झगड़ा होने के बाद मैंने उसे चाकू मार दिया, और चाकू मार करके इस डर से कि कहीं कोई देख न ले, मैंने उसे कुएं में गिरा दिया। और इसी वजह से मैं वहाँ से भाग करके इतनी दूर आ गया कि यहाँ कोई देखेगा नहीं, मुझे पहचान नहीं पाएगा। और इसी वजह से मैंने यहाँ आ करके यह ज्योतिषी का काम शुरू कर दिया। नहीं तो अपने माता पिता या बाप दादे के जो काम करते थे वही काम मैं भी करता, खेती बाड़ी किया करता। तुमसे शादी कर लिया और इस कस्बे का निवासी हो गया। लेकिन आज मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। जो मैं सोच रहा था कि मैंने किसी व्यक्ति को मारा है, वह व्यक्ति जिंदा है। इसलिए अब उसके बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही कहानी समाप्त हो जाती है। इस स्टोरी में, इस कहानी में आर.के. नारायणन ने एस्ट्रोलॉजर किस तरह से अपने कारोबार को करते हैं इसके बारे में भी बताया गया है। कहानी में से केवल आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। डिटेल स्टडी ये नहीं है, नॉन डिटेल स्टडी है। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें से एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए, कहानी को पढ़िए, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।